कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महापुरुषों के वचनों और उनको पुस्तकों से जो पठन पाठन हम लोग करते हैं, देखो भाई, कामना का एक बात आती है कि जब तक साधक में अपने सुख, आराम, मान, बड़ाई आदि की कामना है, तब तक उसका व्यक्तित्व नहीं मिटता है। और व्यक्तित्व मिटे बिना तत्व को समझने में अभिन्नता नहीं होती है। जब हमारे अंतकरण में किसी प्रकार की कामना नहीं रहेगी, तब हमें भगवत प्राप्ति की भी इच्छा नहीं करनी पड़ेगी, प्रत्युत भगवान स्वतः प्राप्त हो जाएंगे। संसार की कामना से पशुता का और भगवान की कामना से मनुष्यता का आरंभ होता है। मेरे मन की हो जाए, इसी को कामना कहते हैं। यह कामना ही दुख का कारण है। इसका त्याग किए बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। मुझे सुख कैसे मिले? केवल इसी चाहना के कारण मनुष्य कर्तव्यच्युत और पतित होता जाता है, और कामना उत्पन्न होते ही मनुष्य अपने कर्तव्य से, अपने स्वरूप से, अपने ईश्वर भगवान से विमुख हो जाता है और नाशवान संसार के सम्मुख हो जाता है। साधक को न तो लौकिक इच्छाओं की पूर्ति की आशा रखनी चाहिए और न पारमार्थिक इच्छा की पूर्ति से निराश ही होना चाहिए। कामनाओं के त्याग में सब स्वतंत्र, अधिकारी, योग्य और समर्थ हैं, परंतु कामनाओं की पूर्ति में कोई भी स्वतंत्र और अधिकारी, योग्य और समर्थ नहीं। कि किसी कोई कह सकता है कि मैंने सारे कामनाएं अपनी पूरी कर ली है, मैं स्वतंत्र हो गया हूँ या समर्थ हो गया हूँ। जो जो कामनाएं नष्ट होती हैं, त्यों तो साधुता आती है, और जो जो कामनाएं बढ़ती हैं, त्यों तो साधुता लुप्त होती रहती है। कारण कि असाधुता का मूल हेतु कामना ही है। कामना मात्र से कोई भी पदार्थ नहीं मिलता है। अगर मिलता भी है तो सदा साथ रहेगा नहीं, उसकी एक वैलिडिटी, एक पीरियडिसिटी खत्म हो जाएगी। ऐसी बात प्रत्यक्ष होने पर भी पदार्थों की कामना रखना प्रमाद ही है, बंधन ही है। जीवन तभी कष्टमय होता है जब संयोग जन सुख की इच्छा करते हैं, और मृत्यु कभी कष्टमय होती है जब जीने की इच्छा करते हैं। यदि वस्तु की इच्छा पूरी होती तो उसे पूरी करने का प्रयत्न करते हैं। यदि जीने की इच्छा पूरी होती तो मृत्यु से बचने का प्रयत्न करते हैं। देखो भाई, परंतु इच्छा के अनुसार न तो सब वस्तुएं मिलती है और न मृत्यु से बचाव ही होता है। इच्छा का त्याग करो, करने में सब स्वतंत्र हैं, कोई पराधीन नहीं है, और इच्छा की पूर्ति करने में सब पराधीन है, कोई स्वतंत्र नहीं है। सुख की इच्छा, आशा और भोग, ये तीनों संपूर्ण दुखों के कारण है। नाशवान की चाहना छोड़ने से अविनाशी तत्व की प्राप्ति होती है। ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसी में सब दुख भरे हुए हैं। मन की हो गई तो अच्छा है, नहीं हुआ तो दुख ही दुख लगता है। हमारा सम्मान हो, इस चाहना से ही हमारा अपमान किया है। मन में किसी वस्तु की इच्छा रखना ही दरिद्रता है। लेने की इच्छा वाला सदा हमेशा दरिद्र ही रहेगा, एक्सपेक्टेशन लगा रहता है। नाशवान की इच्छा ही अंतकरण की अशुद्धि है। नारायण नारायण नारायण। One. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.